Good morning, student. I am Rizwan from Bhadia and Maria Senior Secondary School in lockdown classes. स्टूडेंट हम लोग का अगला वीडियो जो गया था उसमें ख़त्म हो चुका था रियल नंबर। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पॉलिनोमियल्स चूँकि ये सारे आपके पिछले क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी रिकॉल कर लेंगे हम लोग एक बार फिर से कि पॉलिनोमियल है क्या। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और कुछ क्या जुड़ा है 10th में। पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? an expression in the form of, सपोज कोई एक्सप्रेशन है, हम उसको बोल रहे हैं a0 x0, a1 x1, a2 x2 प्लस a3 x3 और सो ऑन प्लस an एंड xn। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल को नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि उसके कुछ कंडीशन है कि अगर ये तो पहले ये एक्सप्रेशन का ये फॉर्म होना चाहिए और इसमें जो आपका a0, a1, a2, a3 और an जो है ये आपका रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब an यानी a0, a1, a2 और an जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अगर रियल नंबर है ये सब, तब आपका वो हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो n जो है n यानी ये पावर है, यानी वेरिएबल के ऊपर पावर जो आ रहा है, जैसे x पे पावर 0, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे n, यानी n मेरा क्या है देख लेते हैं 0 1 2 3, यानी क्या ये होल नंबर है? यस, यानी n शुड बी, यानी पावर लिख देते, पावर शुड बी होल नंबर। अगर ऐसा है एक्सप्रेशन तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे सारे चीज खत्म हो गए होल नंबर कहने से कि इसका पावर फ्रैक्शनल नहीं है, इसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका रूट में नहीं आना चाहिए, कुछ भी। एक ही सारे बात को यहाँ पे होल नंबर खत्म कर दे रहा है। बस होल नंबर लिख देंगे, सारे के लिए आ गया। तो क्या होना चाहिए? तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 और सो ऑन an xn, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। जहां पे ये कंडीशन है ये होना चाहिए क्या? रियल नंबर। रियल नंबर इसका मतलब है कि और भी नंबर होता है क्या? रियल नंबर तो हम लोग, हाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल यही सिर्फ आपके 10th में नहीं आगे भी है। ठीक है, तो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल डिफाइन सिर्फ रियल नंबर के लिए है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं। तो यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा कि इसका जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर आना चाहिए वो पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं है, यानी आप इंटीजर्स लगा दिए, नेगेटिव इंटीजर्स यानी माइनस लगा दिए, या फिर रेशनल नंबर लगा दिए यानी पीवाईटी का फॉर्म, इसका पावर, तो फिर वो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए कि वो जो पावर उसका है वेरिएबल के ऊपर वो क्या होना चाहिए? वो होल नंबर ही होना चाहिए, तभी हम उस एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, अच्छा, अब इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का पावर 0 1 2 3 सो ऑन, यानी पावर इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखे, ये इसके बाद ये पावर क्या हो जाए, इस तरफ से अगर लिखा जाए तो क्या होगा? पावर इसका घट रहा है और घट करके 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, यानी इंक्रीजिंग पावर और डिक्रीजिंग पावर में।
ठीक है। तो वो आपका वो लिखने का तरीका है, चाहे वो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर कीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर कीजिए, लेकिन वो पॉलिनोमियल ही रहेगा। लेकिन मेन वहां पे क्या है कि जो कॉफिशिएंट, अच्छा पहले यहाँ पे तो 9th में हम लोग ये भी पढ़े थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अगर उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वही उसका डिग्री ऑफ पावर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं कि इसका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, उससे बड़ा 3 है, तो यानी x का पावर n है, यानी n जो है वो सबसे बड़ा पावर है, इसलिए डिग्री ऑफ पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो n हो जाएगा। ठीक है। और अगर डिग्री ऑफ पावर जो आपका मैक्सिमम है तो उसका जो कॉफिशिएंट है, उसका जो कॉफिशिएंट है, यानी x0 का कॉफिशिएंट ये है, x1 का कॉफिशिएंट a1 है, x2 का कॉफिशिएंट a2 है, a3 है। तो यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट जो है मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पावर पे जो कॉफिशिएंट an है ये मेरा लीडिंग कॉफिशिएंट कहलाएगा। ये क्या है? लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट x के पावर n, इसका लीडिंग कॉफिशिएंट हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो वेरिएबल मेरा x है, x पे पावर 2, x पे पावर 1 और यहाँ x पे पावर 0, सबसे बड़ा पावर 2, यानी ये मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया इसका। और जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसका कॉफिशिएंट जो है वो क्या है? a है। तो यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट क्या हो गया? a। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दे, इसमें एक चीज और भी कंडीशन होना चाहिए कि जो an है लीडिंग कॉफिशिएंट है, जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। an इज नॉट इक्वल टू 0। लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है पॉलिनोमियल्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये का वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही रियल नंबर, अगर रियल नंबर में ये 0 आ जाता है, 0 × x², तो फिर ये अपने आप में ये 0 हो जाएगा, और 0 होने की वजह से ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? डिग्री 1 का बन जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, b के बारे में हम लोगों ने नहीं कहा, b 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल का ये कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन था कि एक तो इसका a0 यानी जो कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर होते हैं, दूसरा इसका मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो, यानी जो भी मैक्सिमम पावर जो भी आपके उसके वेरिएबल के जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। और लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज को देखना पड़ता है पॉलिनोमियल्स में। अब यहाँ पे जब एक पॉलिनोमियल्स हुए तो आपने देखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे 2, तो कभी ऐसा भी हो सकता है एक पॉलिनोमियल्स ax + b, ये एक्सप्रेशन है और इसका मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 हो गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 हो गया। तो कभी ऐसा भी हो सकता है ax³ + bx² + cx + d, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स हो गया, लेकिन इसका मैक्सिमम डिग्री 3 है, यानी ये भी आपका। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स चलते हैं। तो लेकिन इन लोगों का जो बेसिक है वो हम लोगों को 3 पॉलिनोमियल्स, इसके नाम जो होंगे, ये जिसका पावर 1 डिग्री हुआ वो लीनियर कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका 2 डिग्री है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे जो आपने देखा कि भाई इसमें हमारे पास लीनियर भी है, क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है। इस तरह से पॉलिनोमियल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, n पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो 10th में वो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो? यानी हम किसको कहेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो? क्वेश्चन है व्हाट इज। तो जिस पॉलिनोमियल्स में उसके जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का उस वेरिएबल में हम जो x, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, ये तो इसमें जो वेरिएबल है x और हमने पॉलिनोमियल अपने नाम से x यानी p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो हम क्या कहेंगे? यानी x का वो वैल्यू, तो जो भी वैल्यू रखे और इस पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो अगर कर देता है, तो जो भी x का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। मतलब फिर से हमने क्या कहा कि अगर हमने p ऑफ a कोई x यहाँ पे हमने a कोई नंबर लिया और ये a जो है हर x के जगह पे रखने पे ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है, यानी x का वो वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल जीरो अगर हो गया, तो जो वैल्यू आपने रखा है a x के जगह, वो उसका जीरो कहलाता है। यानी p a, यानी a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? कि हमने जब a x के जगह पे हमने रखा a और ये इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? जीरो आ गया। तो a जो होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, जिसको हम लोग p ऑफ a बराबर कहते हैं कि जीरो है। यानी हम क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है कि अगर जो भी वेरिएबल है, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है और x की जगह पे कोई एक ऐसा वैल्यू x का एक ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल के को उसके वैल्यू को क्या कर दे? जीरो के बराबर कर दे। तो जो भी x की जगह पे जो नंबर आया वो नंबर कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ जीरो। ओके, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, अगर हम यहां से देखें तो इसका जीरो क्या होगा? यानी अगर एक पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x है x² प्लस 3x प्लस 2, तो अगर हम इसका जीरो निकालना चाहें कि इसका जीरो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हमको करना क्या होगा? हम यहाँ पे x का वो कौन सा वैल्यू रखे कि ये जीरो कर दे। तो ये अगर हम वैसा कर पा रहे हैं तो वो कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये कि आप इस पूरे वैल्यू को जीरो करना है, इस वैल्यू को। तो अगर हम इस वैल्यू को जीरो कर दे, किस तरह से? x की जगह पे कोई ऐसा नंबर रख ले और उसको रखने के बाद वो कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाए? जीरो आ जाए, तो वो आपका तो अगर हम यहाँ पे इसका क्या कर ले, तो इसका हम लोग क्या कर ले पहले, तो इसका जीरो निकाल लें कि आखिर ये px मेरा क्या हो जाना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि x का हमको जो भी वैल्यू रखना होगा और वो इसका वैल्यू को जीरो करें। तो हम लोग क्या करें? इतना बराबर हम लोग जीरो कर लें, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 स्क्वायर टू जीरो। कितना हो गया? x कॉमन लेते x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। x माइनस 1 x माइनस 2
इक्वल टू 0। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो इसका मतलब है कि इसका जो 0 आ रहा है वो क्या है, 2 और 1, यानी अगर हमने x के जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 यानी -3 और प्लस 1 यानी 3 और -3 यानी 0 आ गया। यानी ये जो 1 है यहाँ, अगर हम अगर यहाँ पे 1 रखें तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2 यानी 1 -3 प्लस 2 यानी 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 जो है इसका 0 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि x का वो वैल्यू रखने पे जो पॉलिनोमियल्स का पूरा वैल्यू, पॉलिनोमियल्स का यानी जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ उसका वैल्यू, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो जो आपने x के जगह पे रखा वो उसका 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों की क्या लिखा कि 2 0 आया, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे वैल्यू कितने आएंगे, 0 आएंगे, इसके 2 0, 1 और 2 और 1। अगर क्यूबिक होगा तो कितने वैल्यू आएंगे, 3 वैल्यू, मैक्सिमम 3 वैल्यू। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम 3, वो 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 अगर पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू 3, और अगर 2 पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू 2, और 1 पावर है तो यानी लीनियर है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो 0 आएगा वो 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर 0 हमको किसी का भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस पॉलिनोमियल्स को 0 के बराबर करेंगे और वहां से x का वैल्यू निकालेंगे और x का जो वैल्यू आएगा उस पॉलिनोमियल्स का 0 कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हमको इसका 0 निकालने के लिए दिया होता कि f(x) एक पॉलिनोमियल है, इसका 0 निकालिए, क्या 0 मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि x का कौन सा वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। तो चूंकि इस पे पावर 2 था तो ऑब्वियसली इसमें 2 वैल्यू आएंगे मैक्सिमम बोले, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल्स को 0 के बराबर कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने इसका क्या किया, फैक्टर करके जो भी वैल्यू आया वो हमने 1 और 2, तो ये मेरा इसका 0 1 और 2 हो गया, ये 2 वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स में लीनियर किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, क्यूबिक किसको कहते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। और हमने देखा क्या कि पॉलिनोमियल्स ऑफ 0 क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ा। अब इसके बाद में जो हम लोगों ने पढ़ना है वो ये कि रिलेशन उनके 0 का, पॉलिनोमियल और उनके कोएफिशिएंट का रिलेशन उनके साथ क्या होगा, और इसका ज्योमेट्रिकल यानी 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग 0 का क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, इसके लिए आज भर इतना ही। ओके, बाय।